Good morning, dear 8th class students. Today we read the lessons Princess September. But the little bird stood in the corner of the cage, looking out at the blue sky. भाई नीले आसमान की तरफ देखते हुए जो छोटा पक्षी था वो पिंजरे के कोने में खड़ा हो गया. एंड नेवर सैंग अ नोट, और कोई भी सॉन्ग नहीं गाया. व्हाट्स द गुड ऑफ सकिंग, सेड सितंबर. सितंबर ने मतलब राजकुमारी ने कहा कि क्या हो गया आपको. वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट यूर ट्रबल्स. भाई आप गाना क्यों नहीं गाते और अपनी समस्या क्यों नहीं भूलते हो. हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गा सकता हूँ. आंसर द बर्ड, बर्ड ने कहा. आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज, मैं वृक्षों देखना. एंड द लेक, मतलब झरने को. एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड, और हरी घास को मैं जो खेतों में उगती है उसको देखते हुए गाता हूँ. आई विल टेक यू आउट एवरी डे, ही सेड. उसने कहा मैं आपको अपन प्रत्येक दिन बाहर ले जाऊँगा. इट्स नॉट द सेम थिंग, ये एक ही बात नहीं होगी. सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा. द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विल्लो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज. भाई जो चावल के खेत हैं, झरने हैं, झीलें हैं और जो पीले वृक्ष हैं, यदि आप उनको पिंजरे में से देखोगे तो वो बहुत ही अलग दिखाई देंगे. द बर्ड वुडेंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडेंट ईट अ थिंग. उसने ना तो गाना गाया और ना ही कुछ खाना खाया. द प्रिंसेस वाज अ लिटिल नेक्सियस एट दिस. नेक्सियस होता है चिंता, यानी कि वो सुबह कुछ चिंता थी. एंड आस्क्ड हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और उन्होंने अपनी बहनों से पूछा किसके बारे में वो क्या पूछते हैं. यू मस्ट बी फर्म, दे सेड. उन्होंने कहा तुम्हें कठोर बनना चाहिए. बट इफ़ यू वोंट इट, यदि वो नहीं खाता, ही विल डाई, वो मर जाएगा. सी आंसर्ड, उसने जवाब दिया. दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड. उन्होंने कहा ये उसके मतलब ये एक प्रकार से उनका ड्रामा है, या फिर आप ये कह सकते हो वो ऐसे ही करेगा, कुछ नहीं होगा. ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड. वह यही सोच रहा है कि तुम ही हो जो उसके बारे में अच्छा सोचते हो. इफ़ ही इज ऑब्स्टिनेट एंड डाइज, इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल राइट ऑफ हिम. यदि वह ऑब्स्टिनेट एंड यदि वह भूखा रहता है और मर जाता है, इट विल सर्व विल हिम राइट, और तभी हम उसको भोजन कर देंगे. एंड यू विल बी वेल राइड ऑफ हिम, और तब आप उसको बचा सकते हो. सितंबर डिडंट सी हाउ दैट वाज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड. राजकुमारी नहीं कभी ऐसा नहीं देखा था, और कि मतलब वो ये नहीं समझ पाई थी कि क्या करना है, क्या उसके लिए अच्छा रहेगा. बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर देन सी, सो सी सेड नथिंग. उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो सबसे छोटी थी, और उनके अलावा वो 8 जो राजकुमारियां थी वो एक ही तरफ मतलब कह रही थी उसको. सो परहैप्स ही विल हैव गोट यूज टू केज बाई टुमारो, सी सेड. उसने कहा भाई मैं इस आपको पिंजरे से कल आज़ाद कर दूंगी, मतलब सॉरी आपको आदत हो जाएगी कल से पिंजरे की. एंड नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन सी अवोक सी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चेयरफुल वॉइस. जब वो सुबह उठी और उसने एक मतलब ऊंची आवाज़ में गुड मॉर्निंग बोला. सी गोट नो आंसर, उसको कोई आंसर नहीं मिला. सी जंप्ड आउट ऑफ बेड, उसने वो बिस्तर से उठी. एंड रैन टू द केज, पिंजरे की तरफ भागी. सी गेव अ स्टार्टर्ड क्राई, उसने मतलब एक चीख की तरह चिल्लाई वो. फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, और वहाँ पर जो छोटा पक्षी था वो लेटे हुए था. एट द बॉटम, तली में. ऑन हिज साइड, उसकी पिंजरे की. विद हिज आइज क्लोज, उसकी आंखें बंद थी. एंड ही लुकड एज इफ ही वर डेड, और ऐसा लग रहा था कि मानो वो मरा हुआ था. सी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, और उसने दरवाज़ा खोला और उसने अपना हाथ डाला और उसको बाहर निकाल लिया. सी गेव अ जॉब ऑफ रिलीफ, उसने चैन की सांस ली. फोर सी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वाज बीटिंग स्टिल, उसका जो छोटा सा दिल था वो अभी भी धड़क रहा था. वेक अप लिटिल बर्ड, सी सेड. उसने कहा जल जागो जागो छोटे पक्षी. सी बिगिन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड. वह रोने लगी और उसके जो आंसू हैं उसके कहाँ गिरे. ऑन द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी की तरफ गिरे. ही ओपनड हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली. एंड सा दैट द ट्रीज द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, जो सलाखें हैं उसके चारों तरफ नहीं हैं. आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, मैं नहीं गा सकता जब तक मैं फ्री ना हूँ. एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, यदि मैं नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा. सी ही सेड, उसने कहा. द प्रिंसेस गेव ग्रेट शोक,
राजकुमारी ने एक मतलब लंबी सांस ली। देन टेक यूर फ्रीडम सी सेड, उसने कहा कि ठीक है आप आज़ादी लिख रख लीजिए। आई सेट यू इन द गोल्डन केज, मैंने आपको एक सुनहरे पिंजरे में रख दिया था। बिकॉज क्योंकि आई लव्ड यू, मैं आपसे प्यार करती थी। एंड वांटेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और मैं अपने लिए ही आपको रखना चाहती थी। बट आई नेवर न्यू इट विड किल यू, पर मैं नहीं जानती थी कि आपको मार डालेगा। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि आपको अपने तरीके से जीने का हक है और आप अपना जीवन जी सकते हो। सी थ्रू ओपन द विंडो, उसने उसको विंडो खिड़की से बाहर फेंक मतलब ऊपर की तरफ फेंक दिया। एंड जेंटली प्लेस्ड द लिटिल बर्ड ऑन द सील, सील मीन्स होता है जो हमारी खिड़कियाँ होती हैं ना उसके जो जगह होती है नीचे की जगह उसमें कुछ हम सामान रख सकते हैं, तो वो एक प्रकार से आप ये मान सकते हो, तो वो शीली होती हैं। यानी कि जो शीली थी उसके ऊपर वो बैठ गया। ही टुक हिमसेल्फ अ लिटल, उसने उसको मतलब अपने को थोड़ा सा हिलाया। कम एंड गो एज यू विल, आओ और जाओ जैसी तुम्हारी इच्छा लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी। सी सेड, उसने कहा आई विल नेवर पुट यू इन केज एनी मोर, मैं आपको पिंजरे में और नहीं रख सकती। आई विल कम, मैं वापस आऊँगा। बिकॉज आई लव यू, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। लिटिल प्रिंसेस, राजकुमारी। सेड द बर्ड, पक्षी ने कहा। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो, और मैं सबसे प्यारा गाना गाऊंगा जो मैं जानता हूँ। आई सेल गो फार अवे, मैं इसलिए मैं जाना चाहूँगा। बट आई सेल ऑलवेज कम बैक, परंतु मैं हमेशा वापस आता रहूँगा। एंड आई सेल नेवर फॉरगेट यू, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, उसने फिर से वो अपने शरीर को हिलाया। गुड ग्रेसियस मी, इसने आपने मतलब मुझे खुश किया। एंड हाउ स्टिफ आई एम, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। ही एक्सक्लेम्ड, उसने खुशी के मारे चिल्लाया वो। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और तब उसने अपने पंखों को खोला और आसमान में उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस ब्रस्ट इनटू टीयर्स, परंतु छोटी राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर यूर ओन, भाई ये बहुत मुश्किल सिचुएशन थी। खुशी के आंसू थे कि आप किसी से प्यार करते हो और वो आपसे दूर चला जाए। एंड ही विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट सी फेल्ट, उसने महसूस किया कि जो छोटा पक्षी है वो उसकी आंखों से दूर जा रहा है। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से वेरी लोनली, वो अकेली हो गई थी। व्हेन हर सिस्टर न्यू व्हाट हैड हैपेंड दे मोक्ड हर, भाई वो उनकी जो छोटी उसकी बहनें थी उन्होंने कहा कि आपने ये क्या कर दिया। एंड सेड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, और उसने कहा कि छोटा पक्षी अब कभी वापस नहीं आया। बट ही डिड एट लास्ट, परंतु अंत में उसने बोला। एंड ही सेट ऑन द सितंबर शोल्डर, अंत में वो सितंबर शोल्डर वो आ गया और राजकुमारी सितंबर के कंधे पर बैठ गया। एंड एट आउट ऑफ हर हैंड, और उसने उसके हाथों से भोजन किया। एंड सैंग फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ही हैड लर्न वाइल ही वाज फ्लाइंग अप, जब उड़ते उसने सॉन्ग सीखा था ना वो उसके लिए वो गाया। एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, और उसने पूरे संसार की बातें बताई। सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन द डे एंड नाइट सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू हर रूम वेन एवर ही फेल्ट inclined, and this was very good for her, so she grew extremely beautiful। मतलब सितंबर ने दिन और रात को क्या रखा, अपने महल की जो खिड़कियाँ उसको खोले रखा। इस वजह से दिन और रात की उसको खिड़कियाँ खोले रही तो ताज़ी हवा का कारण जो राजकुमारी सुंदर थी वो और भी सुंदर हो गई, राजकुमारी थी जो और भी सुंदर हो गई। एंड व्हेन शी वाज ओल्ड एनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, और जब वो मतलब जवान हो गई तो उसकी शादी किसके साथ हुई, कंबोडिया के राजा के साथ। एंड ही वाज क्राइड ऑन अ वाइट एलिफेंट, और उसको वो कैरिड मतलब होता है वो उसको सफ़ेद हाथी पर लेकर आया। ऑल द वे ऑफ द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, और वो उसने पूरा सारा मतलब रास्ते आया मतलब वो सफ़ेद हाथी में गई जहाँ पर राजा शासन करता है। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, परंतु उसकी जो बहनें थी वो कभी भी खिड़कियाँ खोलकर नहीं सोती थी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल, इसलिए वो भद्दी के साथ साथ क्या लग रही थी, मतलब अजीब लग रही थी। बट व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ they were given away to the king's counselors with a pound of tea and a Siamese cat। लेकिन जब उनके विवाह का समय आया तो उनको कहाँ दिया गया, राजा के काउंसलर मंत्रियों को दे दिया गया
और उनको एक मतलब चाय का बागान दिया गया और साथ में एक बिल्ली दी गई। तो दिस इज़ द लेसन्स प्रिंसेस सितंबर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द लेसन्स। Please write down your difficult word if you have faced in these lessons. Thank you. Have a good day. Tomorrow I will provide the consecutive comprehension check. Thank you.